उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव चल रहे हैं। 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। तीसरा चरण 20 फरवरी को होगा और उसके बाद आगे के चरण होंगे। हमारे साथ में डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी हैं, जो कि सचिव हैं निर्वाचन के और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं। कैसा चल रहा है चुनाव, क्या दिक्कतें आ रही हैं? तमाम सारे दावे किए थे, वादे किए थे कि लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पानी की दिक्कत नहीं होगी, सैनिटाइजेशन की दिक्कत नहीं होगी, तमाम इंतजाम किए गए थे। हम उन्हीं से जानते हैं कि कैसा चल रहा है चुनाव। सर, बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनाव आपकी नजर? चुनाव की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी और शांतिपूर्ण ढंग से चल रही हैं और प्रथम 2 चरणों में, जैसे प्रथम चरण में 58 और द्वितीय चरण में 55 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी तौर पर संपन्न हो चुकी है और बहुत ही निष्पक्ष, शांतिपूर्ण ढंग से और अच्छे से पूरा मतदान संपन्न हुआ है और इसमें मतदाताओं ने, पूरी टीम ने बहुत अच्छे से कार्य किया है। हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से सभी के इतने अच्छे कार्य के लिए उनकी सराहना भी करते हैं। कौन कौन सी सुविधाएं आपने दे रखी थी? किसे लगता है कि लोगों ये प्रतिशत, लेकिन मत प्रतिशत कम लग रहा है, आ रहा है, क्यों? देखिए, मत प्रतिशत ये सही है कि हम लोगों ने इससे ज़्यादा मत प्रतिशत के लिए काफ़ी प्रयास किए थे और स्वीप के अंतर्गत भी जो सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के लिए भारत निर्वाचन आयोग का देशव्यापी कार्यक्रम है, उसमें काफ़ी गतिविधियां लगातार चलाई गई और बूथ लेवल पर भी हम लोगों ने इस पर कार्य किया। और फिर भी जो वर्तमान चुनाव हुए हैं, जो हम लोगों ने एनालिसिस की, ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो एक तो जो कोविड-19 का एक पूरा वातावरण है और साथ ही वोटर्स को हम लोगों ने जो भी हो प्रेरित करने का पूरा प्रयास किया था। और आप देखिए कि इस बार भी वोटिंग परसेंटेज में थोड़ा सा कहीं कहीं अंतर है और 1-1.25% से ज़्यादा अंतर नहीं आया है। क्या लगता है कि कोविड के साथ साथ में थोड़ी जो ठंडक थी, लोग निकल नहीं पा रहे थे, वो भी, उसका भी असर है? निश्चित ही कहीं ना कहीं कुछ हद तक जो है ये भी एक कारण, कुछ सीमा तक हम मान सकते हैं। और साथ ही जो कोविड के दृष्टिगत देखिए, एक्टिव प्रचार वगैरह भी उतना नहीं हुआ, डिजिटल मोड में रहा है। तो कुछ विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसके दृष्टिगत भी देखें तो वोटिंग बहुत खराब नहीं रही है। और फिर भी हमारी अपेक्षाएं कहीं ज़्यादा थी कि इस बार काफ़ी बेहतर वोटिंग होगी और हमें उम्मीद है आने वाले चरणों में मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। क्या एक्स्ट्रा एफर्ट आप लोग कर रहे हैं कि जिससे और मतदान बढ़ सके? देखिए, हम लोग जो है हर स्तर पर डिफरेंट एस्पेक्ट पर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और जो हमारी बूथ लेवल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे चुनावी पाठशालाएं हैं, वोटर अवेयरनेस फोरम हैं, वोटर लिटरेसी क्लब्स हैं, हमारे BLO के माध्यम से डोर टू डोर जा कर के विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, जैसे NCC, NSS, स्काउट गाइड, जो शहरी क्षेत्र में है, सिविल डिफेंस, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो आशा, आंगनवाड़ी, ANM, स्कूल टीचर्स, बच्चों, सभी के माध्यम से, जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन हैं या शहरी क्षेत्रों में RWA हैं, इन सभी के माध्यम से लगातार हर स्तर पर जो है जागरूकता की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। 1-to-1 इंटरफेस के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। आप देखिए कि हर घर पर जो है वोटर गाइड भी वितरित की गई है और चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ पर भी जो प्रचार प्रसार और सारी गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। और ख़ास करके जो हमारे भारत निर्वाचन आयोग ने IT टूल डेवलप किए हैं, जैसे C-विजिल ऐप है, आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधी चीज़ों को जो है उस पर कार्यवाही कराना हो और नागरिक स्वयं उस पर निगरानी रख सकें, या अपराध मुक्त और स्वच्छ छवि के प्रत्याशियों का चयन हो, प्रत्याशियों की जानकारी के बारे में नो योर कैंडिडेट ऐप ECI है, KYC ECI, वोटर हेल्पलाइन ऐप है, हमारे पोर्टल इत्यादि हैं, टोल फ्री नंबर है 1950। इन सब की व्यवस्थाएं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा की गई हैं। साथ ही स्वीप के अंतर्गत हर तरह की, कई बहुत जगह बहुत तरह की इनोवेटिव एक्टिविटीज चल रही हैं। और आप देखिए कि कुछ जनपदों में, इन चरणों में भी जो है कई जनपदों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा भी है। तो ऐसा नहीं है, स्वीप के भी परिणाम आ रहे हैं। और हमारी जो
सुगम, सहभागी, समावेशी, सुविधाजनक और सुरक्षित मतदान का एक लक्ष्य है, उसमें कोविड की सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने पूरे प्रयास किए हैं और बूथ स्तर तक भी सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करते हुए, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित कराते हुए और लोगों को जागरूक रखते हुए सुविधाजनक ढंग से कैसे मतदान हो इसकी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जाट लैंड का चुनाव समाप्त हो चुका है, अब यादव लैंड, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में चुनाव है 20 फरवरी को, उसके लिए क्या खास इंतजाम हैं? देखिए, हम इस रूप में तो प्रदेश को नहीं देखते। हाँ, हमारे जो उत्तरांचल से सटे हुए जो रोहेलखंड के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रज का क्षेत्र है और मध्य क्षेत्र है, हम इस रूप में देखते हैं। हम जाति विशेष या इस रूप में कभी निर्वाचन के नजरिए से कभी नहीं देखा। आप मीडिया के नज़र से देख सकते हैं और हमारे लिए हर क्षेत्र उतना ही महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड में चुनाव है, बुंदेलखंड तो कैसे? निश्चित ही बुंदेलखंड बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और कई सारी भौगोलिक कारणों से भी बुंदेलखंड एक अपनी अलग पहचान रखता है और चूंकि थोड़ी जनसंख्या कम है, बिखरे क्षेत्र हैं, गर्मी बहुत पड़ती है और विकास संबंधी भी कुछ चुनौतियां बुंदेलखंड की रही हैं, फिर भी हर क्षेत्र में हम लोगों ने ग्रास रूट लेवल पर जो प्रयास किए हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि इससे जो है बेहतर मतदान मिलेगा। एमएच1 से बात करने के लिए तो ये हैं डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी, जो सचिव हैं निर्वाचन के और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने भरपूर इंतजाम किए हैं, यहाँ तक कि जो कोविड के पेशेंट हैं उनकी वोट उनका भी मतदान हो, इसके लिए भी पूरी भरपूर व्यवस्था की गई है और लोगों से उम्मीद की गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के आएंगे, मतदान करेंगे, क्योंकि ये महापर्व है और अपने प्रदेश की और देश की उन्नति के लिए ये ज़रूरी है कि आप भी मतदान ज़रूर करें। एमएच1 भी आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी घर से निकलिए और मतदान ज़रूर करिए। कैमरामैन राशिद के साथ प्रदीप विश्वकर्मा, एमएच1 न्यूज़, लखनऊ।